नमस्कार मित्रों। आज की जो सूचना है वह एसएससी के उन छात्रों के लिए है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। पहली जो सूचना है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले छात्रों के बारे में है। एसएससी ने एक सूचना जारी करके यह घोषणा की है कि उनके जो फॉर्म इस महीने में आने थे मई में, वो अब फ़िलहाल नहीं आएंगे, उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। ध्यान रखना है, पोस्टपोन किया गया है, उन्हें निरस्त नहीं किया गया है मित्रों। सीएचएसएल दूसरी जो बात है इम्पोर्टेंट वो है, जो सीएचएसएल की परीक्षा होने वाली थी टीयर 1 की, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तथा सीजीएल की जो परीक्षा होने वाली थी टीयर 1 की, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। इनको कोरोना के कारण पोस्टपोन किया गया है। एसएससी जीडी के बारे में ये समझा जा सकता है कि फॉर्म जो हैं वो फॉर्म भरे जाएंगे कंप्यूटरों के माध्यम से, और दुकानें खुल नहीं रही हैं। इस कारण से संभवतः सभी बच्चों के पास उसको भरने के लिए सुविधाएं नहीं है, इसलिए उन पे उस प्रक्रिया को बाद में शुरू किया जाएगा। एसएससी ने ये घोषणा जारी की है। अब मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ मित्रों कि आप लोग इस मौके का फ़ायदा उठाएं, अपनी तैयारी को और ऊंचे पायदान पर ले जाएं। एसएससी जीडी वाले बच्चों से मुख्यतः मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अभी आपके फॉर्म भरे नहीं हैं। फॉर्म भरने में अभी 1, 2 या 3 महीने का समय लग सकता है। मेरे अनुमान में कम से कम 2 महीने इसमें अभी और लगेंगे। तो आपके पास अगर 4 महीने या 6 महीने होते फॉर्म भरने के बाद, अगर मई में फॉर्म भरा जाता और आपका पेपर जो है 4 महीने बाद होता, तो पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त सितंबर में कहीं जाकर तुम्हारा पेपर होना था। तो अगर 2 महीने और आपको मिल जाएंगे तो ये 6 महीने का समय हो गया। तो वो सभी छात्र और छात्राएं जिनको ये समय एक्स्ट्रा मिला है, आप मेरे अनुमान में, मेरी राय में अपनी तैयारी को और ऊंचे पायदान पर लेकर जाएं। ऐसा करना संभव होगा। आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। एक तो आप जीके में नई रणनीति के साथ लंबी तैयारी करें मित्रों। एक निश्चित पैटर्न तैयार करें जीके के लिए कि इतनी चीज़ें हमको रोज़ पढ़नी है। जो भी नोट्स आपके पास हैं उन सभी नोट्स को इकट्ठा करें और उन्हीं नोट्स को केवल पढ़ें। दूसरी चीज़ है, आप इसमें ये कर सकते हैं कि उन्हीं नोट्स को एक रूटीन बनाकर, रूटीन का मतलब होता है लगभग 1 घंटा या 2 घंटा रोज़ रिवीजन करना है आपको उन्हीं चीज़ों का जो पहले से पढ़ी हुई हैं। उसी तरीके से गणित में आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि कुछ निश्चित प्रश्न कर लें। जिन निश्चित प्रश्नों को आपको रोज़ करना होगा, उन्हें निरंतर करते चले जाएं। देखिए 6 महीने में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और कई बार आपका गणित हो जाएगा। आसान प्रश्न करें। रीजनिंग के पेपर आप ऐसे कर सकते हैं रीजनिंग की तैयारी को, कि रीजनिंग की तैयारी में केवल आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करें। और बाकी बचा हिंदी बहुत आसान आती है आपके पेपर में। हिंदी में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें और कक्षा 10 तक की हिंदी को अच्छी तरीके से कर लें। और क्या करें, और आप इसमें मल्टीपल रिवीजन करें। कम से कम 10 बार अपने सारे कोर्स को दोबारा एक बार कंप्लीट करके फिर करें, एक बार कंप्लीट करके फिर करें। इस तरीके से अपनी तैयारी को और ऊंचे पायदान पर लेके जाएं मित्रों। ऐसा कहा जाता है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आप इसको ऐसे मानकर चलें कि ये जो पेपर हटा है आपका, जो फॉर्म भरे जाने की जो डेट बढ़ी है आपकी, ये आपको पास कराने के लिए बढ़ी है। इसको अच्छी तरीके से तैयारी करें तो आप इसमें पास हो सकते हैं। नौकरी आपको इसी साल मिल सकती है। इसको अपनी अंतिम परीक्षा बनाने का प्रयास करें। इसके सपोर्ट में मैं आपको एक स्टोरी सुना सकता हूँ। कई बार मैंने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे छात्रों को इस तरीके से देखा है कि वो कभी सेलेक्ट नहीं हुए, सभी परीक्षाओं में फेल हुए और अंतिम परीक्षा में ही पास हुए। हमारे यहाँ से कई सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सब इंस्पेक्टर की तैयारी तो नहीं की थी, लेकिन कांस्टेबल की सभी परीक्षाओं में फेल हो गए थे वो सभी छात्र। लेकिन सभी छात्रों में एक कॉमन बात थी कि वो लगे रहे थे, वो किसी न किसी तरीके से तैयारियां करते रहे थे। कुछ बच्चे के घरों में प्रॉब्लम हो गई, पैसे की दिक्कतें हो गई, कुछ बच्चों की शादियां तक हो गई, वो घर पर ही तैयारी करते रहे। जो भी नोट्स उनके पास उपलब्ध थे उन्हीं उपलब्ध नोट्स के माध्यम से वो तैयारी करते रहे। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो हमारे संपर्क में रहे और फ़ोन के साथ हमसे बातें करते रहे। लेकिन अंतिम परिणाम ये हुआ था कि एसआई की परीक्षा हुई। एसआई की परीक्षा में कम से कम 10 से 20 बच्चे लग गए और अंत में वो सेलेक्ट हो गए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसको पोस्टपोन किया गया है तो आप इसको पॉजिटिवली लें
ये कहें, ये माने कि भगवान ने आपको एक नया अवसर दिया है जिसमें आप अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं मित्रों। और आप इसको कर कर दिखाइए, अपने माता पिता के सपने पूरे करके दिखाएं, अपने सपने पूरे करें। धन्यवाद मित्रों।